हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू रखिए जो 7 उदाहरण आपको समझाया था। उसके बाद ये 8वां उदाहरण, क्या रात में कुत्तों के भौंकने के बाद यह बालक अपना फाटक कभी नहीं खोला। इसमें भी वही बात, क्या शब्द को खींच करके संयोजक के बाद ले जाएं। यहाँ के बाद मतलब जो ये शब्द है के बाद, यहाँ यह और बाद के बीच में आप उस क्या को समझें। ये बन गया वाक्य, रात में कुत्तों के भौंकने के बाद क्या यह बालक अपना फाटक कभी नहीं खोला। तो फिर आप पहले बाद के बाद वाले भाग का अनुवाद करिए, क्या यह बालक अपना फाटक कभी नहीं खोला। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एस और नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। इसको अनुवाद करने का नियम है सहायक क्रिया कर्ता, नॉट मुख्य क्रिया कर्म। ऐसे वाक्यों में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें कहा जा सकता है कि अगर कभी नहीं पाया जाए तो नॉट के स्थान पर न्यू लगा देना। तो देखिए हो गया डिड द बॉय, ये लड़का, यह लड़का, दिस बॉय, डिड दिस बॉय नेवर, और डिड के साथ मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म पहली अवस्था ओपन। डिड दिस बॉय नेवर ओपन हिज गेट, अपना फाटक। क्या यह बालक अपना फाटक कभी नहीं खोला। डिड दिस बॉय नेवर ओपन हिज गेट। फिर कंजक्शन लगाए आफ्टर, और ये बचा हुआ भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में रात में कुत्तों के भौंकने के बाद, भौंकना क्रिया, कौन भौंकने का काम कर रहा, कुत्ते, कर्ता, भौंकना क्रिया हो गया, और कुत्ते जो है कुत्ते कर्ता हो गया, और रात में समय है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। द डॉग्स हैड बार्क्ड, रात में की अंग्रेजी एट नाइट लिखा जाता है, इन नाइट मत लिखिएगा, एट नाइट लिखा जाता है। ये हो गया डिड दिस बॉय नेवर ओपन हिज गेट आफ्टर द डॉग्स हैड बार्क्ड एट नाइट। ये 9वां वाक्य देखें, मेरे बिस्तर पर लेटने के पश्चात बत्ती कौन बुझाया। ये के पश्चात शब्द जो कंजक्शन है, इसके बाद वाले भाग का अनुवाद पहले करेंगे। बत्ती कौन बुझाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है, और कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपको ये पता है कि जब कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है तो नाम तो उसका WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है, लेकिन उसका अनुवाद करने के लिए जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है वो अलग किस्म का होता है। जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा उसका अनुवाद किया जाता है। केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं, और क्रियाओं का प्रयोग पूछे गए कर्ता के वचन के अनुसार किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा इसको लिखना होगा, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने का नियम अभी बताया गया था, कर्ता मुख्य क्रिया दूसरे अवस्था कर्म। तो यहाँ कर्ता के स्थान पर हु लिख देंगे, मतलब हु मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। बत्ती कौन बुझाया, तो पहले आप लिखिए हु, और बुझाना की पास्ट फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था टर्न्ड ऑफ द लाइट, बत्ती को। हु टर्न्ड ऑफ द लाइट, बत्ती को कौन बुझाया। आफ्टर बचा हुआ भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेरे बिस्तर पर लेटने से पहले, लेटने के बाद। तो मेरे का मतलब मैं हो गया कर्ता, और लेटना क्रिया हो गई, और बिस्तर पर स्थान हो गया सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको आप मैं कर्ता, लेटना क्रिया, बिस्तर पर ये स्थान है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, बाद में लिखा जाएगा, कर्म नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट में लिखना है, अफर्मेटिव बनाना है। तो आई कर्ता, हैड सहायक क्रिया, लाई मीन्स लेटना, लाई ले लेन होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल लेन LAIN, आई हैड लेन इन द बेड, बिस्तर पर की अंग्रेजी इन द बेड लिखा जाता है, ऑन द बेड नहीं लिखते हैं। कुर्सी पर, बिस्तर पर, पेड़ पर, यहाँ पर की अंग्रेजी इन लगाई जाती है, इसलिए इन द बेड लिखा गया।
हो गया। हु टर्न्ड ऑफ द लाइट आफ्टर आई हैड लेन इन द बेड। 10वां वाक्य है, देखो बेटा, उन दोनों के झूठ बोलने के बाद आपने क्या किया। पहले ये जो दूसरी क्लॉज है, मतलब बाद के बाद वाला भाग जो है उसी का अनुवाद पहले करो। आपने क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये देखो वाक्य के बीच में क्या शब्द पाया जा रहा है, WH टाइप क्वेश्चन हुआ। WH टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने के लिए प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म, वही आप लगाइए। पहले प्रश्नसूचक शब्द लिखिए, क्या की अंग्रेजी व्हाट, सहायक क्रिया डिड, पास्ट इंडेफिनिट लिखना है, कर्ता यू, आपने मतलब यू, और करना की अंग्रेजी किया जो लिखा गया है वो करना की अंग्रेजी डू, पहली अवस्था। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। फिर कंजक्शन लगा दिया आफ्टर, और ये उन दोनों के झूठ बोलने के बाद, तो वे दोनों कर्ता और झूठ बोलना क्रिया। पास्ट परफेक्ट में लिखना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आफ्टर लगा करके लिखे। बोथ ऑफ देम, वे दोनों या उन दोनों, हैड सहायक क्रिया, टोल्ड अ लाई, टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है, टोल्ड अ लाई। पूरा हो गया। व्हाट डिड यू डू आफ्टर बोथ ऑफ देम हैड टोल्ड अ लाई। उस दुर्घटना के घटित होने के बाद आप घर कैसे लौटे। ये भी देखो WH टाइप क्वेश्चन है। आप घर कैसे लौटे, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द पाया जा रहा है, तो WH टाइप क्वेश्चन हुआ। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म। कैसे की अंग्रेजी हाउ, सहायक क्रिया डिड, कर्ता यू, हाउ डिड यू। लौटना की पहली अवस्था मतलब प्रेजेंट फॉर्म, रिटर्न, हाउ डिड यू रिटर्न। और घर होम, हाउ डिड यू रिटर्न होम। कंजक्शन लगाया आफ्टर। फिर बचा हुआ भाग, उस दुर्घटना के घटित होने के बाद, घटित होना क्रिया और दुर्घटना इसमें सब्जेक्ट मीन्स कर्ता कहेंगे। पास्ट परफेक्ट लिखना है, दैट एक्सीडेंट हैड हैपेंड। पूरा वाक्य बना, हाउ डिड यू रिटर्न होम आफ्टर दैट एक्सीडेंट हैड हैपेंड। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, इस दीवार को ढहाने के बाद सभी आरोपी अपना अपराध क्यों नहीं स्वीकार किए। पहले आपके बाद के बाद वाला भाग लिखिए, सभी अपराधी अपना अपराध, सभी आरोपी अपना अपराध क्यों नहीं स्वीकार किए। क्यों और नहीं दोनों पाया जा रहा है। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव होगा। जिस वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द और नहीं दोनों पाया जाए वो WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव होता है। उसको अनुवाद करने के लिए प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स लगाया जाता है। प्रश्नसूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। पहले आप इसी का अनुवाद करेंगे, सभी आरोपी अपना अपराध क्यों नहीं स्वीकार किए। तो पहले प्रश्नसूचक शब्द वाई, सहायक क्रिया डिड, ऑल द कन्विक्ट्स, सभी आरोपी, वाई डिड ऑल द कन्विक्ट्स, नॉट कॉन्फेस, कॉन्फेस मीन्स यहाँ स्वीकार करना होगा। जब किसी क्राइम को स्वीकार करने की बात होती है तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं लिखा जाता है, एडमिट नहीं लिखा जाता है, कॉन्फेस लिखा जाता है। तो ये हो गया, वाई डिड ऑल द कन्विक्ट्स नॉट कॉन्फेस दियर गिल्ट। अपना की अंग्रेजी हमेशा आप जानते हैं कि कर्ता के वचन के अनुसार लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ आरोपी जो है वो बहुवचन है कन्विक्ट्स, इसलिए बहुवचन का प्रोनाउन दे बनता है, तो अपना की अंग्रेजी दियर हो जाती है, दियर, और अपराध की अंग्रेजी गिल्ट। वाई डिड ऑल द कन्विक्ट्स नॉट कॉन्फेस दियर गिल्ट। फिर कंजक्शन लगा दिए आफ्टर, और बचा हुआ भाग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना होता है। तो यह है, इस दीवार को ढहाने के बाद। अब यहाँ देखो, दीवार को ढहाने का काम कौन किए हैं, वही कॉन्विक्ट्स किए हैं। इसका मतलब दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक ही है। ये कंडीशन आपको पहले वाले नियम में बताई गई है। जब दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक रहता है
तो मुख्य कर्ता का उपयोग हम उसी भाग में कर लेते हैं जिसका अनुवाद हम पहले करते हैं। तो यहाँ कन्विक्ट से लिख दिया गया, आरोपी ही जो है वो दीवार ढहाने का भी काम करने की बात आरोपियों के द्वारा ही की जा रही है, और अपना अपराध स्वीकार करने की बात भी आरोपियों के द्वारा करने की बात की जा रही है। तो दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक ही है। तो पहले भाग में जिस भाग का आपने अनुवाद पहले किया उसमें आपने द कन्विक्ट्स एक बार लिख दिया, फिर कन्विक्ट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका प्रोनाउन रूप इसमें कर्ता बना दिया जाता है। यहाँ दे कर्ता हो जाएगा, ढहाना क्रिया हो जाएगी, और इस दीवार को ये कर्म हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, बनाना होगा आपको। आप लिखेंगे कर्ता, आफ्टर के बाद दे हैड पुल्ड, पुल डाउन माने ढहाना होता है। ये फ्रेजियल वर्ब टाइप है, फ्रेजियल वर्ब है। बीच में यहाँ अगर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लिख दिया पुल्ड दिस वॉल डाउन। आप लिख सकते हो पुल्ड डाउन दिस वॉल। हो गया। वाई डिड ऑल द कन्विक्ट्स नॉट कन्फेस देयर गिल्ट आफ्टर दे हैड पुल्ड दिस वॉल डाउन। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसे बार बार देखिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए, और अपनी कॉपी में इसको व्यवस्थित तैयार करके रखिएगा। धन्यवाद।